अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स प्लेनेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच के बारे में। ये वीडियो स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट के लिए है। इसमें मैं यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, इसके अलावा लिविंग एक्सपेंस, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, इंटर्नशिप एंड लेसन्स के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए भी ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच की एक वीडियो अपलोड की है, वो भी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी अरगेंज ब्रांच, समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट या उज्बेकिस्तान की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में, इसके अलावा रशिया और रशिया में मौजूद जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं सारी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसी चैनल पे शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें और आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल आपको मिल सके। सबसे पहले अगर ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच की ट्यूशन फीस की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे ईयर वाइज पे करते हैं, जो कि पहले साल की ट्यूशन फीस बाकी साल की ट्यूशन फीस की निस्बत ज्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि पहले साल में जो उनकी ट्यूशन फीस होती है उसमें उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है जो कि वन टाइम रहती है। जैसे कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच डेवलपमेंट फंड के तौर पे $1500 हर स्टूडेंट से वन टाइम चार्ज करती है। इसके अलावा पहले साल में आपके इनविटेशन के चार्जेस, एडमिशन लेटर के चार्जेस, इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के चार्जेस और ये सारा प्रोसेस इंक्लूड करके पहले साल के चार्जेस बाकी साल की निस्बत थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अब अगर ट्यूशन फीस की बात करें, पहले साल का जो पैकेज होता है वो ऑलमोस्ट $7,500 से लेकर $8,000 तक रहता है, जिसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड होती है। इसके अलावा देन सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड आपकी जो ट्यूशन फीस रहती है वो ऑलमोस्ट $5,600 तक है। अगर इसको मैं सारा काउंट करके बताऊं तो पहले साल में जो आपको पे करने होते हैं, जिसके अंदर ट्यूशन फीस जो है आपकी $3,400 है। इसके अलावा आपका $600 की अकोमोडेशन यानी हॉस्टल का आप पे करते हैं, $1,200 आप अपने मेस यानी फूड के लिए पे करते हैं। तो इस तरह से आपके $5,200 जो है ये सेम रहते हैं फर्स्ट ईयर टू 6 ईयर आपकी टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी के जरिए। इसके अलावा आपको जो फर्स्ट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है जिसके अंदर आपकी इन्विटेशन चार्जेस रहता है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट फंड है। ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको क्रैक डाउन करके बताऊँ तो आपका जो ट्यूशन फीस है वो $3,400 है। इस तरह हॉस्टल $600 है, मेस यानी फूड के $1,200 होते हैं। इस तरह रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन के $200 होते हैं। इस तरह इनविटेशन और वीज़ा एक्सटेंशन के तौर पर आपको $500 पे करने होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड के तौर पर हर स्टूडेंट से 1500 वन टाइम चार्ज करती है, तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम में पे करने होते हैं फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा एडमिशन के जो चार्जेस होते हैं, आपका एडमिशन का प्रोसेस, एडमिशन लेटर, इसके अलावा आप जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन यहाँ पे होती है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ऑलमोस्ट $500 आपको इसके लिए भी पे करना होता है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके जो पहले साल का आपका पैकेज होता है वो ऑलमोस्ट $7,900 तक रहता है। इसमें से कुछ अप एंड डाउन हो जाता है। आप किसी भी स्टूडेंट से अगर एडमिशन करवाते हैं, किसी एजेंट से एडमिशन करवाते हैं तो आपको सारी डिटेल वो यूनिवर्सिटी से लेकर बता देते हैं। देन अगर आप किसी एजेंट से एडमिशन करवाते हैं तो उनके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो कंसल्टेंसी चार्जेस भी आपसे लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट से एडमिशन करवाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पैकेज में आपको एडमिशन करवा देता है। इसके अलावा अगर सेकंड ईयर से बात करें तो आपकी ट्यूशन फीस $3,400 होती है। आपके हॉस्टल की चार्जेस $600, मेस $1,200 का होता है। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है सेकंड ईयर से, जिसके अंदर आपकी रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन आती है और वीज़ा एक्सटेंशन है, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करके $400 आपको ये भी पे करने होते हैं। तो सेकंड ईयर से ऑनवर्ड आपकी हर साल की जो ट्यूशन फीस होती है, यानी सारे एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड करें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड और रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन, वीज़ा एक्सटेंशन, सारी चीज़ें इंक्लूड करके $5,600 रहते हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट सेकंड ईयर में मेस यानी फूड जो है वो हॉस्टल से, मेस से नहीं करते, यूनिवर्सिटी के साथ किचन होता है वहाँ से नहीं करते। तो अगर वो बाहर भी कहीं अपने अपार्टमेंट में रहते हैं या जिस तरह से भी वो अपने मैनेज करते हैं तो अपने ये चीज़ें मैनेज करके रखे $100 पर मंथ उनको फिर भी आ जाता है पर हेड। तो इस तरह से वो $1,200 जो आपको मेस का है वो आपको एवरेज के तौर पर ऐड करना है। तो आपको सेकंड ईयर से ऑनवर्ड यानी $5,600 का बजट रखना है। पहले साल का $8,000 और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड आपके $5,600 होते हैं। तो ये टोटल करें तो सेकंड ईयर से ऑनवर्ड लास्ट तक आपके $28,000 बनते हैं और पहले साल का अगर $28,000 के साथ ऐड करें तो आपका ये बन जाएगा $3,600। $3,600 आपका जो टोटल बजट रहता है ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच में। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ का आपका जो बजट है वो ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ब्रांच का होता है। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि बहुत से एजेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट को कम या ज़्यादा बताकर यहाँ ले आते हैं, बाद में फिर स्टूडेंट को यहाँ पहुँचने के बाद, यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद बहुत सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल है। अब एजेंट इसमें कुछ अपना ऐड कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी फीस के तौर पे कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहते। लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो जो टोटल लिविंग एक्सपेंस है स्टूडेंट के यहाँ पे पॉकेट मनी के तौर पे $50 से $100 के दरमियान में रहते हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट के लिविंग स्टाइल पे।
इसके अलावा जो टोटल बजट मैंने इससे पहले आपको ट्यूशन फीस और अकोमोडेशन और आपके फूड वगैरह का बताया है, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अलावा ऐड कर दी है उसके अंदर। तो लिविंग एक्सपेंस यानी पॉकेट मनी के तौर पे आप मैक्सिमम $50 to $100 भी आप रख सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 ईयर का ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आपकी इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। इससे एनएमसी की जो ये गाइडलाइन है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप करनी है, तो ये फुलफिल होती है। सेकेंडली देन उसके बाद अगर लेसन्स की बात करें तो ताशकंद मेडिकल अकेडमी इवन दो उज़्बेकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी लेसन्स ऑफर करती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद विदाउट एनी एग्जाम। स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि बहुत से स्टूडेंट की कमेंट सेशन में पूछते हैं, तो यही पूछ रहे होते हैं कि हमें लेसन्स के लिए कोई एग्जाम तो नहीं देना। तो ताशकंद मेडिकल अकेडमी से वाले से एक बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको विदाउट एनी एग्जाम लेसन्स ऑफर किया जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट ताशकंद मेडिकल अकेडमी मेन ब्रांच के बारे में। यहाँ पे मैं अगेन एक चीज़ मेंशन करूंगा कि अगर कोई भी एजेंट आपको ये मेंशन करता है कि ये ट्यूशन फीस कम या ज़्यादा करके बताता है, तो यहाँ पे जो भी ट्यूशन फीस मैंने आपको सारी एक एक चीज़ करके बताई, ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंस, यहाँ पे या आपको मेस फीस, इसके अलावा डेवलपमेंट फंड के जितने भी चार्जेस बताए, फर्स्ट टाइम की ट्यूशन फीस या टोटल, इसमें ना तो कोई कम कर सकता है ना ही ज़्यादा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल है। अगर कोई भी एजेंट आपको कोई कम करके बताता है या ज़्यादा बताता है तो आपसे स्कैम या फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि एजेंट जो है वो अपने चार्जेस अलग से आपसे लेते हैं। तो कुछ एजेंट वैसे तो अपने चार्जेस कम लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर चार्जेस वो यूनिवर्सिटी के पैकेज के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा आप होशियार रहिए और उन एजेंट्स के थ्रू एडमिशन करवाएं जो आपको ऑफिशियल पैकेज में एडमिशन करवा दें। या मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट से एडमिशन करवाएं जो कि आपका एडमिशन करके दे सकता हो, आपकी ऑफिशियली हेल्प कर सकता हो। आप उन स्टूडेंट से एडमिशन करवाएं ताकि आप कम बजट में यूनिवर्सिटी पहुंच सके, कम फीस में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।